तो चलिए आज के इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब आमतौर पर क्या होता है? आवाज। जब हम बोलते हैं तो यही क्या हम कहते हैं? वॉइस है। और जब हम स्पीकर से सुनते हैं तब उसी को हम क्या कह देते हैं कि क्या है? वो साउंड है। और मैं अगर बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो क्या है? वॉइस है। लेकिन यहां पर इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉइस का मतलब यहां आवाज नहीं है। वॉइस का मतलब यहां पर है कि बात कहने का तरीका। मतलब क्या है इसमें? वॉइस का मतलब ये होता है, वो हमें वॉइस बताता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट मेन है या तो ऑब्जेक्ट मेन है। अब इसको बनाने के लिए क्या है? अच्छा, ये होते कितने टाइप के हैं? तो वॉइस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो। इसको प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ चुका है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका क्या होता है? पैसिव वॉइस। दोनों बहुत आसान चीज है। जहां पर सब्जेक्ट पहले होता है, यानी सब्जेक्ट जहां पर मेन होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब सब्जेक्ट तो जानते ही होंगे। जैसे मैंने कहा कि ही इज रनिंग, यानी वो दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। या जैसे मैंने कहा कि अमन इज रीडिंग बुक, अमन किताब पढ़ रहा है, तो किताब कौन पढ़ रहा है? बस ये सब्जेक्ट हो गया। तो जहां पर सब्जेक्ट पहले होगा वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अब दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव दोनों में क्या फर्क है? किसी भी बात को कहने के लिए ग्रामर में बेसिकली दो तरीके बताए गए हैं। पहला मैंने ये कहा कि अमन किताब पढ़ रहा है, इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि किताब पढ़ी जा रही है अमन के द्वारा। मतलब एक में क्या होगा कि हमने कहा अमन किताब पढ़ रहा है, दूसरे में हम कह सकते हैं किताब पढ़ी जा रही है अमन के द्वारा। दोनों में फर्क है कुछ कि नहीं है? बस कहने के तरीके में फर्क है। ठीक है। जैसे मैंने कहा बच्चा गाली दे रहा है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? गाली दी जा रही है बच्चे के द्वारा। माँ खाना बना रही है, खाना बनाया जा रहा है माँ के द्वारा। तो देखो, जैसे मैंने इसमें कह दिया माँ गाली दे रही है, आता भी है माँ गाली दे रही है, तो गाली देने का काम कौन कर रहा है? माँ। तो ये मैं सब्जेक्ट हूं और क्या दिया जा रहा है? गाली। तो गाली, माँ गाली दे रही है, और इसको जब पैसिव बनाएंगे तो होगा गाली दी जा रही है माँ के द्वारा। तो बात दोनों में काम एक हो रहा है, लेकिन बात की कहने के तरीके को हमने बदल दिया। ठीक है। बस यही जो बात कहने का तरीका जो इसमें होता है, जहां पर सब्जेक्ट मेन होता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जहां पर सब्जेक्ट ना हो करके ऑब्जेक्ट मेन होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसा मैंने कहा कि सी सिंग्स ए सॉन्ग, यानी वो गाना गाती है। ठीक है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वो गाना गाती है। अब इसका हम पैसिव क्या बनाएंगे? इसका पैसिव क्या बनेगा? मतलब देखो क्या काम हो रहा है? सी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वो गाना गाती है। इसको दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं? गाना गाया जाता है उसके द्वारा। अच्छा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे कामों का असर किसी चीज पर पड़ता है। जैसे हम कहेंगे आई एम राइडिंग साइकिल, मैं साइकिल चला रहा हूं, तो इसमें वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है? काम क्या हो रहा है? चलाने का। तो राइडिंग क्या है? वर्ब है। राइडिंग वर्ब है और आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, काम का असर किस वस्तु पर पड़ रहा है? साइकिल पर। तो साइकिलिया का हुआ ऑब्जेक्ट। बस इतनी चीजें से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई चीज तब चेंज होता है जब इसमें ऑब्जेक्ट होती है। मैंने कहा मैं साइकिल चला रहा हूं, इसका पैसिव क्या बनेगा? साइकिल चलाई जा रही है मेरे द्वारा। अच्छा, इस बात को तीसरे तरीके से कह सकते हैं, कोशिश करिए। और कोई तरीका है इस बात को कहने का? एक मैंने कहा मैं साइकिल चला रहा हूं, दूसरा मैंने कहा साइकिल चलाई जा रही है मेरे द्वारा। अब बीच का कोई, हाँ, तो चलाया जा रहा है, तो इसमें पहले क्या आया? मेरे, तो सब्जेक्ट पहले आ गया ना। मतलब ग्रामर में दो ये तरीका बताया गया, मतलब सब्जेक्ट इसमें भी पहले आ गया। और कोई तरीका? इसमें भी तो सब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और कोई तरीका? ग्रामर के हिसाब से बेसिकली कितने तरीके हैं? दो। अच्छा, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा
कि जैसे हम वर्ब जानते हैं, वर्ब का मतलब क्रिया या काम। शब्द के जिस रूप से किसी भी काम के होने का पता चलता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब को जब हमने पार्ट्स किया था तो क्या किए थे, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है, मेन वर्ब। इसमें एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इसके जब फर्दर पार्ट्स किए गए तो ग्रामर ने फिर बताया भैया वर्ब के और दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव और एक को कहते हैं इंट्रांजिटिव। बताएं कभी पहले नहीं। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब के कहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोनो ऐसा सेंटेंस जो उन्हें पूरा करे के लिए कोनो ऑब्जेक्ट का जरूरत हो तो उसका ट्रांजिटिव कहता है। और ऐसा शब्द, ऐसा सेंटेंस जो उन्हें पूरा करे के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत ना रहे वो क्या, इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा आई एम राइडिंग साइकिल, तो इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और मैंने ऐसे सिर्फ लिख दिया कि आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। अच्छा, वर्ब की पहचान में अगर कुछ ना जान पाओ तो सीधा क्या जान जाओ कि आईएनजी है तो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, या हमने कहा कि सी इज कुकिंग, वो बना रही है, तो कौन ऑब्जेक्ट है ना, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट ना है तब क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। और अगर मैंने इसके आगे जोड़ दिया सी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, तब ऑब्जेक्ट आएगा कि ना आएगा, तब जब ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी अगला जैसे हमने कह दिया आई एम ठूसिंग मैंगो, ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना, तब क्या होगा, ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और अगर सिर्फ आई एम ईटिंग कर दे तो इंट्रांजिटिव। अब जहां ऑब्जेक्ट होते वो ट्रांजिटिव होता है, जहां ऑब्जेक्ट ना होते वो इंट्रांजिटिव होते हैं। और पहली शर्त ये होती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जोड़ने के लिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो परम आवश्यक होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। एक बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका पैसिव बनेगा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा। तो सबसे पहले कुछ ना जान पाओ तो ढूंढो कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब मैंने कहा सी सिंग्स ए सॉन्ग, अब इसका आपका बनेगा ए सॉन्ग इज संग बाई हर। अब इसको हम मतलब ये तो आपका कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव, और दूसरा ये हो गया पैसिव। अब ई समझ पड़ी कि बना कैसे, कोने कोने चीज के चेंजिंग में है। तो रूल 1 इसके पीछे देखिए, क्योंकि ग्रामर है तो थोड़ी इसमें कॉन्सेप्ट होगी, हालांकि बहुत ज्यादा रूल्स इसमें नहीं है। ठीक है, देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, अब इन्हें ऑब्जेक्ट क्या है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब रूल 1 क्या कहता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रही वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बन जाए। पहचान को कैसे कि एक्टिव है, क्योंकि यहां पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। सी है और सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब पहले रूल क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना लो। अब इसके लिए हमको इसका ऑपरेशन करना जरूरी पड़ेगा, मतलब यह है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने आने चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता, जो कई बार बता चुके हैं। अब इसका ऑपरेशन करेंगे तो सी क्या है, प्रोनाउन है, साथ साथ में ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स आपका क्या है, वर्ब है। काम का असर गाने पर पड़ता है तब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, बना दिया ना। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट ये था एक्टिव का, हमने इसको क्या बना दिया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। रूल 1 क्लियर है, या हम इसको दूसरी, अच्छा रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 हमें ये कहता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पैसिव वॉइस के अनुसार लगेगा। ठीक है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगी वो पैसिव के अनुसार लगी। अब देखो सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें लेकिन है ना ए सॉन्ग इज। अच्छा, इसके लिए जानना पड़ेगा कि कहां इज लगेगा, कहां एम लगेगा और कहां आर लगेगा। इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। ए सॉन्ग मतलब एक गाना, एक गाना है तो क्या लगेगा, इज या में आर, इज लगेगा ना, ए सॉन्ग इज। यानी रूल 2 क्या हो गया,
कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके हिसाब से, पैसिव के हिसाब से। रूल थर्ड देखिए, रूल 3 कहता है कि वर्ब जो होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा। ठीक है, अब सिंग का, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग। ए सॉन्ग इज, अब क्या बताया मैंने कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, संग। जोड़ने के लिए हमेशा रूल 4 कहता है कि जब एजेंट होते हैं, काम करने वाला होता है, तो बाई लगाते हैं। रूल 5 कहता है कि हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं। प्रोनाउन चेंज क्या करेंगे, प्रोनाउन जानते हैं ना क्या होता है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब क्या क्या सर्वनाम है, तो प्रोनाउन हमेशा रूल यही है, इतने ज्यादा नहीं है। रूल 1 है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, पैसिव। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड। जोड़ने के लिए बाई, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन में देखेंगे, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में ही आया है तब प्रोनाउन में क्या होगा, हिम। ठीक है, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सी आया है तो क्या होगा, हर। और अगर आपका आई आया है तो आई का होगा मी। और अगर आया है दे तो दे का होगा देम। अगर आया है इट तो इट का जिंदा हो जाएगा इट। इसके साथ साथ अगर आपका यू का यू ही रहेगा, वी अगर आया है तो वी का प्रोनाउन होगा अस। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। एक्टिव वॉइस में ही का क्या होगा, हिम। सी का क्या होगा, हर। आई का मी, दे का देम, इट का इट, वी का अस। इतनी रूल आपको पढ़नी है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब दूसरा देखो, जोड़ने के लिए क्या लगाए, बाई। हमने यहां हर क्यों लगाया, क्योंकि यहां क्या था, सी था। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। He writes a letter, यानी वो एक पत्र लिखता है, या हम कह सकते हैं he writes a letter। He writes letter यानी वो पत्र लिखता है। he क्या है, सब्जेक्ट और प्रोनाउन। और राइट्स क्या है, वर्ब है। और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। रूल 1 अप्लाई करिए, ही राइट्स अ लेटर। रूल 1 अप्लाई करिए तो रूल 1 क्या कहता है, अच्छा ए लेटर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे आप, अच्छा किस वॉइस में है, एक्टिव की पैसिव, कैसे पता चला, सब्जेक्ट मेन है। अब रूल 1 हमारा क्या कहता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव हुए, एक सब्जेक्ट बना लो। पहला लेटर जब लिखेंगे तो कैपिटल, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए लेटर। अब क्योंकि एक लेटर की बात की गई है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव के हिसाब से लगाया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। ए लेटर इज। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। इसमें आपका फॉर्म होगा राइट, रोट, रिटन। तो अ लेटर इज रिटन, जोड़ने के लिए क्या लगाया, बाई। ही का क्या होगा, हिम। अ लेटर इज रिटन बाई हिम। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमने कहा, अच्छा अगर नाम है, जैसे हमने कहा राम स्पीक्स इंग्लिश, यानी राम अंग्रेजी बोलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या कर लो, पहले ले आओ। तो अगला क्या लिखबो, ये कर इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज या आर। इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, बाई। अच्छा नाम है तो नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको जिंदा लिख देंगे, इंग्लिश इज स्पोकन बाई राम। यानी इतने रूल बाबू आपको पढ़ने हैं कि वर्ब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब आपका पैसिव के अनुसार लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जोड़ने के लिए बाई लगेगा, ही का हिम होगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको इतनी चीजें चेंज कर लेनी। अब प्लस थोड़ा सा और बढ़ा लो, अगर वर्ब में आईएनजी है तब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका बीइंग लगेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब में अगर आईएनजी लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगेगा। अब ये जो है, अच्छा अगर आईएनजी है तो वो कौन सा टेंस होगा, जैसे हमने कहा आई एम स्पीकिंग, तो ये कौन सा टेंस है भाई, आईएनजी वाला कंटिन्यूअस ही तो होता है, वो बात हमने कई बार पढ़ चुके हैं। अब अगला देखो,
जैसे हमने कहा सी इज कुकिंग फूड, हमको इतने रूल में एक चीज और बढ़ा लेना है कि वर्ब में जहां आईएनजी होगी वहां हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। बस इतनी सी चीज करनी है, बाकी चीजें सेम रहेंगे। अब सबसे पहले मैं ढूंढूं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो फूड को पहले लाओ, और फूड का ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव। हम इसको किस में बनाने वाले हैं, पैसिव में। अब देखो एक लिखो फूड, फूड के साथ क्या लगे, इज या आर, इज, फूड इज। अब हमने क्या बताया था, अगर वर्ब में आईएनजी होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, बीइंग। तो फूड इज बीइंग, कुकिंग का थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। फूड इज बीइंग कुक्ड, जोड़ने के लिए क्या लगाए, बाई, और सी का क्या कर दिया, हर, बदल गया। अब ये आपका किस वॉइस में हो गया, पैसिव। हमने क्या कहा था, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बन चुका। ये हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के हिसाब से लगा, ये भी हो चुका। वर्ब की अगर आईएनजी था तो उसमें बीइंग लगा, ये भी हो गया। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हुआ, जोड़ने के लिए बाई, और पैसिव वॉइस चेंज, आपका प्रोनाउन चेंज के क्या हो गया, हर। अगला मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। वर्ब क्या है, राइटिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और सब्जेक्ट क्या है, आई। अब सब्जेक्ट पहले है, यानी ये वॉइस कौन सा हो जाएगा, एक्टिव। चेंज किस में करना है, पैसिव में। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर को। यहां पर स्मॉल था, यहां कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी जब किसी भी सेंटेंस को लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। अब हमने क्या लिखा, ए, उसके बाद हमने क्या लिखा, लेटर, क्योंकि एक पत्र की बात की जा रही, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इज लगा, अ लेटर इज। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, इस पर हम क्या लगाएंगे, बीइंग। अ लेटर इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन, जोड़ने के लिए क्या लगाया, बाई, और आई का हमने क्या बता दिया था, मी। आई ने लिखा, क्या लिखा है, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाई मी, यानी पत्र लिखी जा रही है मेरे द्वारा। अब ये किस वॉइस में बदल गया, पैसिव वॉइस में। देखिए ये इसकी जो शुरुआत होती है वो क्लास 6 से होती है। अब जब क्या होता है, जब हम पीछे कभी पहले पढ़े होते हैं, 8 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं, लेकिन इतना डीप में नहीं गए थे, लास्ट में थोड़ा सा बताया था। जब शुरू से ही क्या है, जब हमको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता होती हैं तो हमको समझने में आसानी होती है। उन्हीं को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा, बाकी को थोड़ा बहुत पल्ले पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, जैसे हमने कहा सी इज ईटिंग मैंगो, यानी वो आम ठूस रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है ना, तो इसको क्या, अच्छा अब आप बताइए इसका बनेगा क्या, क्या लिखूं मैं पहले, मैंगो। मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दूं, इज, उसके बाद क्या लगा दूं, बीइंग, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, फिर क्या लगाएंगे, बाई, और सी का क्या होगा, हर। बदल गया ना। अब अगला देखते हैं, जैसे हमने कहा सी इज ईटिंग मैंगोज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा ये कौन सी वॉइस थी, सी इज ईटिंग मैंगो, कौन सा वॉइस था, एक्टिव। इसको हमने क्या बना दिया, पैसिव। बस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कुछ नहीं। अपनी बात को आप कितने तरीके से कह सकते हैं, 2 तरीके आपके कहने के हैं। जैसे कोई जब बहुत बदतमीजी से पेश आए तो ये ना कहिए बेटा तमीज से बोलो, ये अच्छा नहीं है, कह दो आपकी तहजीब हमें बहुत पसंद आई, ठीक है। और कोई किसी को आप चाहते हैं कि आपकी वो दावत ले ले, तो ऐसा ना कहो भैया दावत कब लोगे, आज शाम को आपके यहाँ मेरी दावत है, मतलब हम कह नहीं रहे, हमको सिर्फ उसको सूचना देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी बातों को कहने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो यही तरीका क्या होता है, हम हमेशा मतलब अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर कहते हैं, दोनों तरीके से इख्तियार करके। अब देखो सी इज ईटिंग मैंगो, यह सेंटेंसों में सेंटेंसों में कौन फर्क है, कौन फर्क है, यमहे यक मैंगो है वहां मारे कुल है। अब यमहे लगा दो, देखो तब वो ऑब्जेक्ट ही हूं रहा, ऑब्जेक्ट ही हूं, ठीक है। अब यमहे क्या लगा दो, मैंगोस। अब क्या लगेगा, इज यम या आर, आर क्यों, क्योंकि प्लूरल है, तो मैंगोज आर। उसके बाद आपका क्या लगा देते थे, बीइंग।
अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। फिर क्या लगाएंगे? बाई, और सी का क्या हो जाएगा? हर। अच्छा मान लो यहां किसी का नाम लिख दें, मैंने कहा लता इज ईटिंग मैंगो, तब ये प्रोनाउन चेंज हुई? नहीं। तब अगर लता इज ईटिंग मैंगो होता तो हम क्या लगा देते? मैंगो इज बीइंग ईटन बाई लता। जिसको ज्यादा लात पड़े वही लता। लता किसका नाम है? लड़की का, लड़के का? ठीक है, इतना क्लियर है? मतलब वर्ब में अगर आईएनजी होता है तो यह चीज तुम्हें पढ़ाई लेकर का लग जाए? बीइंग लग जाए। और एक्सरसाइज की मदद से देखते हैं। टेंथ में जब जाओगे तो 1-2 नंबर में आएगा, 12th में भी 2 नंबर में आएगा, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, पहला सेंटेंस हमने लिखा आई एम रीडिंग स्टोरी। अगला मैंने कहा मुस्कान इज ईटिंग एन एप्पल। अगला मैंने कहा मदर इज कुकिंग बिरयानी। हाँ, अब इस तीनों को बदलते हैं। आई एम रीडिंग स्टोरी, इसका क्या बनेगा? आई एम रीडिंग ए स्टोरी का आप बनाइए कि किस वॉइस में है? एक्टिव में है। कैसे पता चला? पहले सब्जेक्ट। अब क्या उल्टा करो, पैसिव बनाओ। तो आई एम रीडिंग स्टोरी, तो स्टोरी। अच्छा यहाँ ए कर लो, आई एम रीडिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं, तो यहाँ क्या लगेगा? आ स्टोरी, उसके बाद इज, फिर बीइंग। आई स्टोरी इज बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रेड। ठीक है, आई स्टोरी इज बीइंग रेड, फिर क्या लगाएंगे? बाई, और आई का मी। आई स्टोरी इज बीइंग रेड बाई मी। मुस्कान इज ईटिंग एन एप्पल। एप्पल, एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक आप पहले लिख लो, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाई। अच्छा, नाम लिखा है तो नाम में कोनो चेंजिंग नहीं हुई। चेंजिंग अगर हुई तो प्रोनाउन में हुई। अगला है मदर इज कुकिंग बिरयानी, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बिरयानी। तो बिरयानी, उसके बाद क्या लगी? इज, उसके बाद क्या लगा? बीइंग, और कुकिंग का थर्ड फॉर्म का हो जाए? कुक्ड। उसके बाद क्या हो गए? बाई। उसके बाद क्या हो जाए? मदर। ठीक है, या कहना आई वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट पहले ले। अच्छा, यहां हेल्पिंग वर्ब का होगा? आ रहा है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, क्योंकि क्रिकेट एक है। क्रिकेट इज, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, जोड़ने के लिए बाई, और वी का क्या होगा? अस। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई अस। ये में प्रोनाउन आर आवत है, में प्रोनाउन इज आवत है, लेकिन हम इनके लगाव का है कि प्रोनाउन हमेशा पैसिव को वाइस के हिसाब, ना जो उतर रहा वो उठा छाप लो। ठीक है, अगला है आपका दे आर प्लेइंग लूडो। इसका क्या बनेगा? लूडो।